स्टार्ट। कक्षा 10 हिंदी। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सीता जी बार बार भगवान श्री राम के शरीर की ओर देखती हैं। देख देख रघुवीर तन, अर्थात सीता जी बार बार भगवान श्री राम के शरीर की ओर देखती हैं। सुर मनाव धरि धीर, अत्यंत धैर्य धारण करके सीता जी देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, जिनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए हैं। पुलकावली शरीर, जिनका शरीर रोमांचित हो गया है। नीके निरख नयन भरी शोभा, अच्छी प्रकार से जी भर के भगवान श्री राम की सुंदरता को, सौंदर्य को देखकर पितुपन सुमेरे बहुरी मन क्षोभा। और सीता जी पिताजी के प्रण को जब याद करती हैं तो उनका मन अत्यंत दुखी हो जाता है, क्षोभ से अर्थात दुख से भर जाता है। अह तात दारुण्य हठ ठाने, अरे पिताजी ने तो अत्यंत कठिन हठ ठान रखा है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, हानि और लाभ का निर्णय किए बिना ही उन्होंने अत्यंत कठिन हठ ठान रखा है। लाभ हानि को न समझते हुए सचिव सभय सिख देई न कोई भी मंत्री भय के कारण उन्हें उचित परामर्श देने वाला नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, यह ज्ञानियों के समाज में बड़ा ही अनुचित होने वाला है। कह धनु कुलसहु चाहि कठोरा, शिव का जो धनुष है वह वज्र से भी अत्यंत कठोर है। कहाँ तो वज्र से भी अत्यधिक कठोर शिव का धनुष। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ सांवले शरीर वाले, कोमल शरीर वाले श्री राम। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, हे विधाता मैं किस प्रकार से हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरिस के फूल के द्वारा क्या हीरे को भेदा जा सकता है या काटा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, संपूर्ण सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव के धनुष अब आप ही की गति का मुझे भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हे शिव के धनुष आपका जो भारीपन है, जो गुरुता है, उस गुरुता को इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपने भारीपन को आप उनके ऊपर डाल दीजिए। हो ही हरहूँ रघुपति ही निहारी, और भगवान श्री राम की अवस्था और उनके शरीर की कोमलता को देख करके आप हल्का हो जाइए।
अति परिताप सीय मन माही। ऐसा संताप दुख सीता जी के मन में था। लव निमेष जुग सय सम जाहि, जिनके लिए निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितवि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सीता जी प्रभु ही चितई, भगवान श्री राम की ओर देखकर चितव मही, और पृथ्वी की ओर देखकर राजत लोचन लोल। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। मानो चंद्रमंडल में कामदेव की 2 मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हों, खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। जो है वाणी रूपी भ्रमरी ने मुख पंकज रोकी, सीता जी के कमल के समान सुंदर मुख को रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और रज्जा रूपी रात्रि जो है वह देखकर प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना। सीता जी के नेत्रों के आंसू, आँखों के आंसू उनके आँखों के एक कोने में ही स्थित हैं। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कृपण कंजूस व्यक्ति का सोना जो है उसके घर के एक स्थान में पड़ा रहता है, गड़ा रहता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। और सीता जी इस प्रकार जो है संकुचित हो गई, व्याकुलता बढ़ जानी, और उनकी व्याकुलता, उनकी चिंता, घबराहट बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई। धरि धीरज प्रतीत उर आनी। और उन्होंने भगवान श्री राम के प्रतीत विश्वास को जानकर उन्होंने अत्यंत धैर्य धारण किया। तन मन वचन मोर पनु साचा। कहती हैं सीता जी, कहती हैं कि शरीर से, मन से, वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा होगा तो रघुपति पद सरोज चितु राजा, तो भगवान श्री राम के कमलवत चरणों में वास्तव में मेरा मन अनुरक्त होगा। तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान श्री राम सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, बसने वाले हैं। करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जो है वे मुझे अपनी सेविका अवश्य बनाएंगे। जेहि कै, मुझे जो है भगवान श्री राम की सेविका अवश्य बनाएंगे। जेहि कै जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। भगवान श्री राम की शरीर की ओर देखकर प्रेम तन ठाना, और भगवान के श्री राम के प्रति अपने शरीर जो है प्रेम को ठान कर कृपा निधान राम सब जाना।
जो है दया के सागर भगवान श्री राम सीता के मन की सभी बातों को जान गए। सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी को देख करके भगवान श्री राम ने धनुष की ओर उसी प्रकार देखा जिस प्रकार से गरुण जी छोटे से सर्प की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंड। भगवान श्री राम ने लखन लखेउ रघुवंश मनि, लक्ष्मण जी ने श्री राम की ओर देखा। ताकेउ हर को दंड, और भगवान शिव के धनुष की ओर देखा। पुलक की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित होते हुए इस प्रकार की वाणी लक्ष्मण जी ने कहा। आज बस इतना ही, इसके बाद जो है कल दूसरे दिन जो है बताया जाएगा। धन्यवाद।